कितने दिन से रह रही थी साथ में? 6 साल से। 6 साल। करते हैं सर, लेकिन प्यार करते हैं। अगर ये प्यार बोलते करना, लेकिन यहाँ पे सर क्या बोले, हम कुछ जाने नहीं। कितने लड़के इस केस में अभी जेल में सड़ रहे होंगे और उसका करियर बर्बाद हो रहा होगा। कास्ट का ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज लड़का भी बहुत प्यार करता है और लड़की भी बहुत प्यार, ऐसा नहीं है। हम लोग को नानी घर में लगभग सबको पता है, सिर्फ पापा को छोड़ के। पापा को छोड़ के सबको पता है। अगर पेरेंट नहीं जानते हैं तो अगल बगल आजू बाजू भाई भतीजा मामा काका सब जानता है। जब आप किसी से प्यार कर रहे थे तब आप फैमिली समाज और गांव और फादर मदर क्यों नहीं देखते हैं? तभी तो यहाँ पे है। 6 साल उस लड़की के साथ लिविंग में रहे, 24 घंटा वो लड़की साथ में रही, पटना से बाहर गई, बनारस, अभी फरवरी में बनारस गई। देखिए, आज के जमाने में प्यार मोहब्बत जो है खेल हो गया है। लड़के लड़कियां एक दूसरे को जो है प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं या फंस जाती हैं। उसके बाद का हाल कुछ जो है, जो होता है वो देखने लायक होता है, सुनने लायक होता है। समाज में बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला देखिए, अभी महिला विकास मंच में आया है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। मैम, ये जो मामला आया है क्या है? देखिए, ये मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आज के डेट में लिविंग रिलेशनशिप का मामला है और ये बहुत आम है आज के डेट में। ये लिविंग में आने के पहले कानून भी कहता है कि 18 साल के ऊपर के बच्चे अगर लिविंग रिलेशनशिप में है तो ये अपराध नहीं है। तो जब अपराध नहीं है तो अपराध नहीं है। अब इस लिविंग में ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। हो क्या रहा है समाज में कि दोनों लिविंग में 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 2 साल 1 साल रह रहे हैं। इस बीच में लड़के और लड़कियां एक दूसरे की बुराई बहुत अच्छे से जान जा रहे हैं, अच्छाई भी जान रहे हैं, बुराई भी जान रहे हैं। अब उस पॉइंट में क्या होता है, फिर ब्रेकअप होता है। और ब्रेकअप होता है तो फंसता कौन है ब्रेकअप में? सबसे बड़ा प्रावधान बना हुआ है महिलाओं के लिए, तो वो है कि लड़का का तो बेड़ा गर्क हो गया। जाने कितने लड़के इस केस में अभी जेल में सड़ रहे होंगे और उसका करियर बर्बाद हो रहा होगा। तो अब ये देखने की जरूरत है समाज को कि ये जो हम लोग निकल रहे हैं, इसमें इस तरह के केसेस जो सामने आ रहे हैं, उसमें पेरेंट को अपने बच्चे पे नजर नहीं रखनी चाहिए। जब भी आप जान रहे हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ रिलेशन में है या बेटा किसी के साथ रिलेशन में, पेरेंट भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। अगर पेरेंट नहीं जानते हैं तो अगल बगल आजू बाजू भाई भतीजा मामा काका सब जानता है और कोई भी नहीं इसमें इंटरफेयर करके चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे जो है, देखिए, ये मोहब्बत बेसिकली होती नहीं है। ये जो है डिजायर होता है, एक एज अट्रैक्शन होता है और इस उम्र में हर किसी के साथ, बच्चे के साथ ये कॉमन है, बहुत कॉमन है, होगा ही होगा। संभलने वाले संभल जाएंगे, बिगड़ने वाले बिगड़ जाएंगे, बर्बाद होने वाले बर्बाद हो जाएंगे। तो वही मामला था। एप्लीकेशन आता है, मैं तो लिटरली बोलती हूँ कि ऐसे एप्लीकेशंस को नहीं देखना चाहिए। लेकिन बच्ची अगर आके ये लिख दे, आपको ये बोल दे, यहाँ पे ये सारे फोटोग्राफ्स और ये सब देखे कि मैम अगर ये नहीं जीवन में आया तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, तो हम तो उसको काउंसलिंग करके जीवन दान देंगे क्या? एक लड़का के लिए क्या एक लड़की ही जीवन है और एक लड़की के लिए क्या एक लड़का ही अंतिम निर्णय होता है? जो आत्महत्या बच्चे कर ले रहे हैं, क्यों करेंगे भाई? ये लड़का लड़की के लिए कौन मरता है भाई? ये किस जमाने में जी रहे हैं? ये मान के चलिए जैसे 5 साल 7 साल 10 साल बाद एक शादीशुदा जिंदगी में डिवोर्स होता है, उसी तरह लिविंग रिलेशनशिप में 6 साल 5 साल बाद ब्रेकअप सिस्टम आ गया है। अब ब्रेकअप है, चूंकि इन लोग की शादी अगर हो गई रहती तो आज तलाक पे होते। अब शादी नहीं है तो ब्रेकअप में है, ब्रेकअप में है तो अभी तो समय है दोनों को अपने अपने पाथ को पकड़ने का। अगर शादी हो जाती तब दोनों का क्या होता, ये बताइए। ठीक है, दोनों हैं यहाँ पे, हाँ, दोनों 18 साल के ऊपर हैं, स्वतंत्र हैं, जाके शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मतलब लड़की तो तैयार है, लड़का के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब किसी एक के पेरेंट भी अगर रहेंगे तो हम शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माँ पूनम जी हैं, आप देख रही है इस मामले को 4 दिन से, क्या लगा आपको कि लड़का उच्च जाति से है, लड़की निम्न जाति से है? इसमें जाति का ही प्रॉब्लम है, कास्ट का ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज लड़का भी बहुत प्यार करता है और लड़की भी बहुत प्यार, ऐसा नहीं है। हम 4 घंटे से काउंसलिंग कर रहे हैं, लड़का भी बहुत प्यार करता है। लेकिन कास्ट को लेके थोड़ा इशू है कि फादर मदर
फैमिली, गांव, समाज, परिवार, ये चीजें। लेकिन जब आप किसी से प्यार कर रहे थे तब आप फैमिली, समाज और गांव और फादर मदर क्यों नहीं देखते हैं? 6 साल उस लड़की के साथ लिविंग में रहे, 24 घंटा वो लड़की साथ में रही, पटना से बाहर गई, बनारस, अभी फरवरी में बनारस गई। तो बाहर जब लेके किसी की, आखिर है तो किसी की बेटी ना, जैसे आपके घर में आपकी बहन है, वो भी तो किसी की लड़की है, किसी के घर की इज्जत है। तो उसको जाना नहीं, पहले तो लड़की की गलती है कि नहीं, माँ बाप से छिपा के नहीं जाना चाहिए था। पहले तो लड़की को मैं बोलूंगी कि लड़की की गलती है। लेकिन ठीक है, जब प्यार मोहब्बत में पड़ता है इंसान तो परिवार समाज नहीं देखता है, बस जो सामने है वही मेरे लिए भगवान है। तो दोनों की गलती है। बस हम तो चाहेंगे कि हम अभी उनके दोनों के पेरेंट्स के पास जाएंगे, अब जाने वाले हैं, जाके बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके हम चाहेंगे कि दोनों का घर बस जाए। क्योंकि लड़का भी कहीं ना कहीं, लड़का को भी दिख रहा है, आंखों में आंसू दिख रहा है, लड़का बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं उसको प्यार नहीं कर। हमने लड़की को भी बहुत झाड़ा तो लड़के के मन में थोड़ा सा गुस्सा आया, लड़के को बोल रहे हैं तो लड़की के मन में भी आ रहा है कि भाई उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो दिख रहा है, दोनों का प्यार यहाँ पे दिख रहा है। बस यही चाहते हैं कि अब दोनों का घर बस जाए ताकि दोनों अच्छे से आगे का परवरिश करें। महिमा जी, अंतरजातीय विवाह को तो सरकार भी जो है बिहार में प्रोत्साहित कर रही है, तो ऐसे में लड़का लड़की के परिजनों को एक समझाया जा सकता है, उन दोनों को एक मंच पे लाया जा सकता है। एक रास्ता जो इसका इन लोग लड़का लड़की का जा रहा है इनके घर की तरफ, कि इनके पेरेंट्स को मिलकर समझाकर अगर रजामंदी हो जाए तो शादी कर दिया जाए, इसमें कोई हो जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं लड़का कमा रहा है, जॉब कर रहा है, एक ये भी बात सोचने वाली है। और लड़का अपने पैर पे खड़ा है, लड़का चाहेगा तो स्टैंड ले सकता है, लड़का के ऊपर भी है, लड़का चाहेगा तो स्टैंड ले लेगा। और भाई माँ बाप को थोड़ी रखना तो इसको है। रही बात कि अब पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि अरे तू वो जाति का है, तू वो जाति का है, अब कुछ नहीं है, अब विकास की तरफ लोग जा रहे हैं, जाति व प्रथा उठ गया है, बहुत कम है बाकी बहुत कम है। और अगर जहाँ हम लोग भी, हमारे बच्चे भी अगर लगेगा कि किसी को किसी भी अगर अंतरजातीय शादी करके बच्चे खुश हैं तो हम लोग ऐसे पेरेंट्स मतलब दे देंगे, इजाजत दे देंगे कर लो। बाकी पता नहीं बच्चे के पेरेंट्स क्या है, ये बच्चा किसी से नहीं घबरा रहा है, खाली अपने पिताजी से घबरा रहा है। और अब देखिए कहीं ना कहीं ये समाज कहीं ना कहीं बहुत गंदा हो रहा है। इस तरह से अगर लड़का या लड़की, किसी की बेटी अगर इस तरह को माँ को, अपने परिवार को धोखा देती है, अपने पेरेंट्स को, ये भी लड़की भी तो कहीं से भी तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे। आज 6 साल से इस लड़का के साथ रह रही, कहीं ना कहीं अपने परिवार को धोखा दे रही थी। लड़का तो दे रहा है, लड़का के लिए तो 7 खून माफ है, लड़की के लिए नहीं मापने हैं। इस समाज, इसी समाज की है ना, तो लड़की भी कहीं ना कहीं तो ये अपने परिवार को धोखा दे रही थी। और आज जब इस पे पड़ा है तो आज इसको महिला विकास मंच का दरवाजा पे आके कह रही कि आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे। तो बाबू तुम गलती करने से पहले एक बार सोचती ना कि ऐसा गलती कर रहे हैं, इसका क्या होगा परिणाम। तो क्या कहें, बहुत अफसोस होती है। चलिए हम लड़की से भी बात करने की कोशिश करते हैं, चेहरा नहीं दिखाएंगे लड़की का, चूंकि इसका भी अपना एक दायरा है, हम लोगों का भी। क्या नाम है आपका? बोलिए, रोने से नहीं होगा, बोलिए नाम बोलिए ना, कम से कम चेहरा नहीं दिखा रहा। अच्छा नाम, चलिए नाम हटा दीजिए। आप कितने दिन से रह रही थी साथ में? 6 साल से। 6 साल से। शादी करना चाहती हैं अब? जी। हैं? हाँ। आपके परिवार वालों को पता है ये बात? मम्मी को पता और किसी को नहीं पता है। मम्मी को पता है, बाकी परिवार वालों को नहीं पता है? मामा लोग को, नानी घर में लगभग सबको पता है, सिर्फ पापा को छोड़ के। पापा को छोड़ के सबको पता है? पापा को भी कहीं ना कहीं पता है पर क्लियर नहीं है। अच्छा, शादी करना चाहती हैं? जी। प्यार करते हैं इनसे आप? प्यार करते तभी तो यहाँ पे है, मतलब आपको प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ वो भी करता है। फिर वो तो मना कर रहे हैं शादी करने से। पता नहीं क्यों कर रहा हैं? पता नहीं क्यों कर रहा, नहीं पता। अपने परिवार वालों से डर रहे हैं क्या? शायद। हैं? शायद। जाति भी जो है बाधा बन रही है। जी। हैं? हाँ। चलिए हम लड़के से भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनका भी चेहरा हम जो है छुपाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप चेहरा छुपाए रखिए, हम आपके सामने आ जाते हैं। ये बता दीजिए कि आप प्यार करते हैं कि नहीं? प्यार करते हैं सर, लेकिन प्यार करते हैं। अगर ये प्यार बोलते करना, लेकिन यहाँ पे सर क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे सर। अच्छा, 6 साल से रह रहे हैं आप एक दूसरे के साथ में, रिलेशन में है 6 साल से, इस तरीके से लड़की को बीच मझधार में छोड़ देना ये सही है क्या? आप ही बताइए। सर वो स्टार्टिंग से हर चीज उसको हम बताएं, ऐसा नहीं है।
तो ऐसा नहीं होता ना कुछ भाई नहीं बोल कि पाएंगे मतलब सर। आप किसी का इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद कहिएगा हम अब तुमसे शादी नहीं करेंगे, सर हम कुछ हम नहीं बोल सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं हम हैं? इस्तेमाल उसका कभी किए नहीं है सर। ऐसा जो भी बोल रहा है अगर वो भी जो भी है 6 साल से रिलेशनशिप में थे ना यार। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनों आपस में घर बसाइए। अब तो सरकार भी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। आप कानूनी रूप से खड़े होइएगा तो आपके परिवार वालों को भी समझाया जाएगा, सरकार समझाएगी, कानून समझाएगा, प्रशासन समझाएगा। काहे डर रहे हैं आप हैं? हम लोग भी आपके साथ हैं, डरना क्या है इसमें? अब बालिग हैं, खुद कमाते हैं, पता चला हमको, क्या सोचना है इसमें? एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। प्यार किया तो डरना क्या यार। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, देख लीजिए किस तरीके का ये जो समाज अब हो गया है। आज ये समाज में लिव इन जो है एक आम बात है, लेकिन लिव इन का जो रिश्ता है वो कहाँ तक पहुंच रहा है देखने की बात होगी। अब देखना होगा कि इस रिश्ते का क्या अंजाम होता है और महिला विकास मंच की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, परिवार वालों को समझाया जाता है, परिवार वाले मानने को तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।